एफिडेविट, जिसको हिंदी में शपथ पत्र या कहीं पे हलफनामा भी बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किसी भी काम के लिए अगर आप एफिडेविट बनवाने के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो आपको वहाँ पे किन किन बातों को ध्यान रखना है और एफिडेविट बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, चाहे आप नोटिस से बनवाते हैं या फिर एसडीओ के माध्यम से, उसी के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता देंगे ताकि आपको एफिडेविट बनवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना जो अनुमंडल कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं आप एफिडेविट किस काम के लिए बनवा रहे हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है, तो आजकल जो होता है एसडीओ कोर्ट वाला जो एफिडेविट होता है हर एक कामों में मांगा जा रहा है। जैसे कि मैं एक फॉर्म फिलअप कर रहा था, तो उस फॉर्म में यहाँ पे मांगा जाता है एफिडेविट बाय एक्सोडिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे एसडीओ वाला एफिडेविट लगेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लिखा रहता है कि नोटरी वाला आप दीजिए तो दीजिए, वरना नोटरी वाला एफिडेविट अब नहीं चलता है, बहुत ही कम केस में चलता है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं उसमें भी एफिडेविट लगता है, तो उसमें भी आपको एसडीओ वाला ही एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में एफिडेविट जो लगेगा वो नोटरी वाला लगेगा या फिर एसडीओ वाला, ये आप कंफर्म कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर एसडीओ वाला ही हर एक कामों में एफिडेविट यूज होता है। तो अब यहाँ पे बनाएंगे कैसे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको समझते हैं। तो जिनका एफिडेविट आपको बनवाना है उसका एक आधार कार्ड हो जाएगा और उनको भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, तो एफिडेविट कहाँ से बनता है, तो एसडीओ कोर्ट से बनता है या फिर आपका जिला कोर्ट से बनता है। तो कहाँ पे जाएंगे, या तो एसडीओ कोर्ट में जाएंगे, अगर आपका एसडीओ कोर्ट में बनता है तो वहाँ पे चल जाइए, वहाँ पे भी बन जाएगा, या फिर जिला में बनता है तो जिला में चल जाइए, लेकिन पहले आपको एसडीओ कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाएंगे, जिनका नाम से एफिडेविट बनेगा उनको भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो शपथ लेते हैं, तो शपथकर्ता में उनका वहाँ पे सिग्नेचर किया जाता है वकील के सामने। अगर किसी कारणवश वो नहीं गए तो फिर आपको वकील जो होंगे वो आपको उनको आप बता दीजिए कि मेरा जो कैंडिडेट है वो नहीं आ पाया इस कारण से, तो अभी आप मेरा काम करवा दीजिए। और जिनका एफिडेविट बन रहा है उनके पिताजी का भी आप आधार कार्ड साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया। तो ज़्यादातर काम होता है अनुमंडल कोर्ट से जो एफिडेविट बनता है। तो आप अपने अनुमंडल जाएंगे, तो अनुमंडल जाने के बाद आपको इस तरीके से एक मिलता है, आप यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मेरा अनुमंडल बलिया है तो बलिया अनुमंडल वकालत थाना, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके अंदर जो भी रहते हैं वकील बैठे हुए, आपके कॉन्टैक्ट में कोई वकील है तो उनके पास चल जाइए, नहीं तो आपके गांव के या फिर आपके आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ के जो वकील होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए नोटरी पब्लिक अधिवक्ता गणेश दास, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया। तो जो वकील आपको अच्छे लग रहे हैं उनके पास चल जाइए और जाने के बाद बोल दीजिए कि मुझे इस काम के लिए एफिडेविट बनवाना है। उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे दीजिए, आधार कार्ड और उनके पिताजी का आधार कार्ड दोनों। वो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से फॉर्मेट मिलता है एफिडेविट का, जिस काम के लिए आप बनवा रहे हैं उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। ये देख सकते हैं, अगर मैं जन्म प्रमाण पत्र ये बनवाता हूँ तो इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। ये फॉर्मेट आपको अपने कोर्ट में ही मिलेगा और ये वकील भी आपको दे देंगे, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे काम के लिए एफिडेविट बनवाते हैं तो उसमें इस तरीके से एफिडेविट का फॉर्मेट रहता है। जिस काम के लिए आप बनवाएंगे उस काम के लिए फॉर्मेट रहता है, उस काम में देख लीजिए। अगर नहीं है तो आपको वकील वहाँ पे फॉर्मेट दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस काम के लिए बनवा रहा हूँ, जो मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था ये वाला, तो इसमें ये एफिडेविट लगता है, आप यहाँ पे देखते हैं। तो इस एफिडेविट को प्रिंट आउट लेके मुझे वकील के पास के जाके बनवाना था। दोनों बात आप समझ गए। उनके पास जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, मुझे इस काम के लिए बनवाना है। वकील आपका जो काम होगा, जो वकील का काम होगा वो सब कुछ करके आपको फॉर्मेट पे जो भी वकील का मोहर होता है और सिग्नेचर होता है वो करके, जैसे कि यहाँ पे किया गया, तो दे देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको भेज देंगे एसडीओ कोर्ट के पास, यानी एसडीओ जहाँ पे बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं श्री रोहित कुमार अनुमंडल पदाधिकारी बलिया, ये यहाँ के एसडीओ हैं। तो इनके पास जाएंगे, इनके जो पियून होंगे उनके पास जमा करेंगे आपका जो भी फॉर्म होगा। जैसे कि आपका ये वाला फॉर्म होता है, आधार कार्ड की 6 प्रति होगा आपका और आपके पिताजी का, उनके पास जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप उनसे पूछ लेंगे मुझे कब तक एफिडेविट मिलेगा, क्योंकि एसडीओ हमेशा वहाँ पे रहते नहीं है कि आपको वहाँ पे आपका जो है आवेदन दिया है एफिडेविट बनवाने के लिए, वो आपका वेरीफाई करेंगे, नहीं आपको चेक करेंगे और सिग्नेचर करके दे देंगे। अगर होंगे तो तुरंत आपको दे देंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर आपको पूछ लेना है कितना समय लगेगा मुझे, कि कब मुझे
मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अनुमंडल दंडाधिकारी यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं और यहाँ पे डेट भी डालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर अनुमंडल कोर्ट है, ज्यादातर अनुमंडल कोर्ट का ही एफिडेविट लगता है, तो वहां से ही आपको बनवाना है। आप जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको सारा सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर दे देंगे। वीडियो पसंद आए होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।